हे गाइस, दिस इज टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो मैं एसएससी स्टैटिक जीके की वीडियो सीरीज चला रहा हूँ और उसमें पार्ट 6 है। और इसमें मैं जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक होते हैं साइंस में जो बार बार पूछे जाते हैं वो मैं आज कवर करवाऊंगा। और इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब ये चैप्टर 7 क्लास 9th है, ये वो पढ़ा रहा हूँ मैं। जैसे RH विटेकर ने जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, मतलब जो भी अर्थ में पाई जाती है, उसे डिवाइड कर दिया 5 भागों में: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। और इसमें मैंने कट कर रखा है, तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसे समझ लेना, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता कि मैं टाइप करवा पाऊँ, ये टाइप करूँ। तो मैंने जो मेरे नोट्स हैं मैंने एज इट इज़ आपको दे दिए। तो तो इसने RH टैगोर ने 5 भागों में 5 में डिवाइड कर दिया था। कैसे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सबको। और इस तरीके से डिवाइड करा था, मतलब फ्लायम डिवीज़न था: क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरीके से सबसे पहले क्लास डिवाइड करी, क्लास के अंदर भी किस ऑर्डर में है, ऑर्डर के अंदर भी किस फैमिली में है, फैमिली के अंदर भी किस जीनस में, और सबसे लास्ट में आती है किस स्पीशीज का है। और ये जो फ्लायम है ये इन्होंने एनिमल के लिए किया था, और जो डिवीजन है ये प्लांट्स के लिए था। तो ये डिवीजन किया था इन्होंने, इस तरह क्लासीफाई कर दिया था इन्होंने। अब इन्होंने सीधे सीधे, जैसे पहले तो इन्होंने डिवाइड कर दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये फंगी, प्लांटी, एनिमेलियन को में। फिर उसके बाद अब इन्होंने सीधे सीधे सिर्फ प्लांट को जो क्लासीफाई किया, प्लांट में इन्होंने लिखा ये डिवाइड करा इन्होंने: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है वो ये है कि मैमल्स ऑफ प्लांट किसे बोला जाता है, तो वो ब्रायोफाइटा। ये आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो जो मैमल्स ऑफ प्लांट है ये ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। बाकी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब के ना एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसे या तो मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, इसके लास्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अभी मेरा जो मेन मोटिव था अभी एनिमल्स के बारे में पढ़ाना था आपको। ये इसे 10 भागों में डिवाइड करा गया: पोलीफेरा, ये पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, पेल्थिनमिस, नेमेटोडा। और शायद प्रोनाउंसिएशन में गलत कर दूँ तो आप समझ जाना: एनिलीड, अर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकिनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट। इन 10 भागों में डिवाइड किया। अब जो एग्जाम में जो बार बार आता है वो सिर्फ इनके ना एग्जाम्पल पूछते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल। आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर ज़्यादा पढ़ना चाहो, अगर टाइम है तो पढ़ सकते हो। बाकी जैसे पूछेंगे स्पॉन्जेस किसका एग्जाम्पल है, तो वो पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। बाकी एक मैं ये बता देता हूँ, अब जो एक्स्ट्रा इस ये इनकी बॉडी में होल होते हैं और आउटर स्केलेटन होता है। जो पूरे एनिमल है इन्होंने डिवाइड कर दिया 10 भागों में। तो सबसे पहले आ रहे थे पोरीफेरा। पोरीफेरा की बॉडी में होल्स होते हैं और आउटर स्केलेटन होता है, इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज। और आता है सेलेंट्रेटा, और इसे नाइडीरिया भी बोलते हैं। इस स्पेलिंग सी से स्टार्ट है बट बोलते हैं नाइडीरिया है। सेलेंट्रेटा, नाइडीरिया, एक जो भी आप बोल सकते हो। तो अब इसके एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो: ये लिवर प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेप वर्म। और बाकी अगर आपको इसकी स्पेलिंग देखनी है, प्रोनाउंसिएशन देखना है, तो आप एनसीईआरटी की बुक रेफर कर सकते हैं, चैप्टर 7 क्लास 9th। तो ये एनिमल है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको सबको एग्जांपल याद बता देता हूँ क्या क्या याद करना है, उसके बाद मैं डिटेल में बता दूंगा। तो इसके अंदर आपको सिर्फ एग्जांपल याद करना है: प्लेनेरिया, लिवरफूक और टेपवर्म का है पेलेंथिनमेथिस, उसका ये फ्लेरियल वर्म्स और राउंड वर्म्स, ये नेमेटोड का एग्जाम्पल है। एनेलिड, ये अर्थवर्म और लीच जो एग्जांपल है वो है एनेलिड के। तो आपको सिर्फ एग्जांपल याद करने हैं। अर्थ्रोपोडा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मैं दे देता हूँ। इनके जो लेग्स है वो जॉइंट होते हैं और ये लार्जेस्ट है ग्रुप एनिमल के। इनकी बॉडी बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है। इसका मतलब होता है अगर उन्हें हम काटेंगे तो उनकी बॉडी जो है आधी अलग हो जाएगी, आधी अलग हो जाएगी बिल्कुल। और वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी, जैसे लेफ्ट वाली होगी वैसी राइट वाली ही होगी। उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। और इसके एग्जाम्पल है प्रॉन, बटरफ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इन ये क्रैब्स, ये अर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। मोलस्क के एग्जाम्पल है स्नेल, ऑक्टोपस और म्यूसल्स। एकिनोडर्मेटा के एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी कुकुम्बर, एकिनोडर्मेटा, स्टारफिश, सी कुकुम्बर, एकिनोडर्मेटा। और प्रोटोकोडाटा का एग्जाम्पल है ये बेलोंगोलस। इसका एक और एग्जाम्पल है, लेकिन बार बार पेपर में जो आता है मैंने सिर्फ वो नोट करा है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नोट नहीं करा मैंने। और अब आ रहे थे वर्टिब्रेट। अब इन्होंने वर्टिब्रेट को भी 6 भागों में डिवाइड करा, मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 लिख रखे हैं: पिसीज, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, एवीज और मैमल्स। छठा मैंने लिखा नहीं है, बाकी इतने जो मैंने पेपर के अकॉर्डिंग करा था। तो अब ये जो वर्टिब्रेट है इसमें क्या है, इनके पास नोटोकोड होती है, डोर्सल नर्व्स होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिनमें जो स्किन की लेयर है ना वो 3 होती है। इनमें गिल्स होते हैं
और ये सोलियोमेट होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, इन्होंने डिवाइड करा पीसीज में। पीसीज में कौन कौन आते हैं, जितनी भी फिशेज होती है वो पीसीज में आती है। सबसे मेन बात जो एग्जाम में आती है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनके अंदर 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। अब आ जाता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में जो है वो उनका वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो है वो है तो रेप्टाइल, लेकिन इसमें जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होते हैं। ये एग्जांपल में आ जाता है। अब आ जाते हैं एम्फीबिया। एम्फीबियंस 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसमें स्केल्स नहीं होते हैं, और ये इनकी जो स्किन है वो थोड़ी म्यूकस ग्लैंड की होती है। जैसे जो मेंढक होता है उसकी स्किन वो होती है गीली सी टाइप, तो वो म्यूकस ग्लैंड होती है उनमें जो स्किन में होती है। और ये जो एम्फीबियंस है ये मतलब पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, ऐसे ही रेप्टाइल्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बता दिया। एवीज में जितने भी ये पक्षीज होते हैं वो एवीज में आ जाते हैं। इनके जो वार्म ब्लड होता है और जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है। मैमल्स में हम आ जाते हैं, वेल्स आ जाती है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, याद कर लेना, ये भी लास्ट में बताऊंगा मैं। तो ये प्लेटिपस और एकेडना, इसकी सिर्फ मैंने एक्सेप्शन लिख लिया है। इसका मतलब है वैसे तो जो मैमल्स होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है प्लेटिपस, ये अंडे देते हैं। प्लेटिपस और एकेडना ये अंडे देते हैं। तो मैमल्स के जो एग्जाम्पल है वो है वेल, कैट, ह्यूमन, रैट और बैट। ये जो भी ह्यूमंस आ जाते हैं हम भी मैमल्स कहलाते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि एग्जाम पेपर में है ये जो इस वाले में से क्या आता है। तो आप मोस्टली एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे ये प्रोटोकोडोटी, बायोलेट्री, स्टार्टिंग में आता हूँ। जैसे सिलेंट्रेटा, ये एनिमल लिविंग्स, ये वाटर में रहते हैं, इनमें मोर बॉडी डिज़ाइन होते हैं, कैविटी होती है बॉडी में। तो आप इस तरीके से आपका मन करे तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो एग्ज़ाम में आता है वो मैंने बता दिया, इसके सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो बस ये आप रिवीजन करते रहना और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मैं डलवा दूंगा, उसका जो लिंक है ज्वाइन करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।